स्वागत है आपका भक्ति वचन पर एक कुरिन्थियों के अध्ययन के दूसरे दिन में। आज हम पहले अध्याय के 4 से 9 आयतों पर ध्यान देंगे। आइए एक कुरिन्थियों 1:4 से 7 आयतों को पहले पढ़कर शुरू करते हैं। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम पर पक्की निकली, यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हो। कल मैंने आपको बताया था कि कुरिन्थियों शहर एक संपन्न व्यापारिक शहर था, जिसमें बहुत अधिक व्यभिचार और लंपटता थी। दरअसल उस शहर में इतनी ज्यादा बुराइयां थी कि किसी को जो कुरिन्थियों शहर का नहीं था उसे कुरिन्थियोस बोल देना गाली हुआ करता था। और ऐसे ही शहर में पौलुस ने कलीसिया की स्थापना की थी। पर यहाँ के विश्वासी अपने परिवेश से अछूते तो नहीं थे, वे इसके प्रभाव में थे और उनका जो व्यवहार था वो मसीह विश्वासियों की मर्यादा के अनुकूल नहीं था। और इसकी सूचना पौलुस को मिलती है। कैसे मिलती है इसको हम कल देखेंगे। पर उनके बारे में सुनकर पौलुस को बहुत दुख होता है। खुशी तो नहीं होगी, थोड़ा बहुत गुस्सा भी शायद से आया होगा, और इसलिए उन्हें सुधारने के लिए पौलुस यह पत्र उन्हें लिख रहा है। जाहिर है क्योंकि वह सुधारने के लिए, अनुशासित करने के लिए यह पत्र लिख रहा है, तो इसका लहजा थोड़ा सा कठोर होने वाला है, डांटने वाला है। पर शुरुआत देखिए पौलुस कैसे करता है। शुरुआत वह कहता है, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता रहता हूं। हम लोगों को कैसे डांटते हैं, कैसे सुधारते हैं? एक दूसरे को सुधारना मसीह में हमारी सेवा का एक महत्वपूर्ण अंग है। सच्चाई तो यह है कि हम में से कोई भी संपूर्ण नहीं है। मैं संपूर्ण नहीं हूं, आप संपूर्ण नहीं हैं। मेरे लिए आवश्यकता है कि जो मसीह में मेरे अगुवे हैं, जो शिक्षक हैं, वो मुझे सुधारे। और उसके लिए अगर कभी कभी मुझे डांटना भी पड़े तो कोई बात नहीं। अब जो मेरे मेंटर हैं उनसे कई बार मैं भी डांट खा जाता हूं। एक दूसरी गलती को सुधारना बहुत जरूरी है। अगर आप माता पिता हैं या फिर अगुवे हैं, या आप कोई ऐसे हैं जिसके दफ्तर में उसके नीचे कुछ लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो कार्यरत हैं, तो आप हमेशा ये चाहेंगे कि आपके बच्चे या आपकी मंडली के लोग जो विश्वासी हैं, आपके नीचे जो कार्यरत जो कर्मचारी हैं, वो अभी जो है उससे बेहतर बने। और आपको समय समय पर उन्हें सुधारना होगा, अनुशासित करना होगा। पर आप यह करते कैसे हैं, यह बहुत ज़रूरी है। अधिकतर समय देखा गया है कि सुधारने के नाम पर हम लोगों की गलतियां निकालने लगते हैं, गलतियां गिनाने लगते हैं। बस उन पर हम आक्षेप लगाते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। सुधारने का मतलब आलोचना करना या निंदा करना बिल्कुल भी नहीं है। आक्षेप लगाना भी नहीं है। आपने देखा होगा अक्सर माता पिता अपने बच्चों को कैसे डांटते हैं, तू ना बिल्कुल बात नहीं सुनता, शरारत करता रहता है, पढ़ना लिखने का नाम नहीं है तेरा, सिर्फ खेलते रहना खेलते रहना। बच्चों को ऐसे डांटते हैं जैसे कि वो अपनी भड़ास निकाल रहे हो। वे भूल जाते हैं कि इस संतान के लिए उन्होंने कितनी बेसब्री से इंतजार किया था, कि वह परमेश्वर का एक उपहार है जिसके लिए वे आभारी हैं। उन्हें डांटते समय केवल और केवल उनकी गलतियां दिखाई पड़ती हैं और उसके बीच में उनको अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाई पड़ता है। और बच्चे को लगने लगता है कि मैं बहुत ही बुरा हूं और माता पिता मुझसे प्रेम नहीं करते, और वो अंदर से टूटने लगता है। और एक टूटा हुआ व्यक्ति कभी भी सुधर नहीं सकता। सुधारने का मतलब है किसी का निर्माण करना, उसे बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित करना, न कि उस पर आक्षेप लगाकर उसे बुरा महसूस करके तोड़ना। पर सुधारने के नाम पर केवल माता पिता ही नहीं, दफ्तर में बॉस तो ये करते ही करते हैं, मंडली के अगुवे भी यही करते हैं। मंडली को सुधारने के नाम पर उन्हें अंदर से तोड़ते हैं। पर पौलुस वह उन्हें डांटने वाला है। उसका लहजा काफी कठोर होने वाला है, आप देख लीजिएगा। पर उसके डांटने में भी, सुधारने में भी, अनुशासन में भी केवल और केवल प्रेम और अनुग्रह दिखाई पड़ता है। जो सुसमाचार उसे इन लोगों के बारे में मिला था, जो समाचार सुसमाचार नहीं, जो इन लोगों के बारे में मिला था, उससे वह काफी परेशान था। तभी उसने यह पत्र लिखा। पर वह शुरुआत करता है धन्यवाद के साथ। मैं तुम्हारे विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करता रहता हूं, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। पौलुस आभारी है परमेश्वर का, आभारी है परमेश्वर का।
इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह उनके ऊपर हुआ है। कुरिन्थ की मंडली को लेकर वह परमेश्वर का धन्यवाद देता है कि उन पर यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा पौलुस जानता था कि यह मंडली सिद्ध नहीं है। वह जानता था कि इसमें कई कमियां हैं। वह उनके नैतिक संघर्षों को जानता था और इसलिए वह यह भी जानता था कि उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह की कितनी अधिक आवश्यकता है। वो लोग परमेश्वर द्वारा उद्धार पाए, परमेश्वर की कलीसिया बने। उनके कुछ करने के कारण नहीं, उनके अच्छे होने के कारण नहीं, जो कि वह थे भी नहीं और हम में से कोई भी नहीं है, पर वे परमेश्वर के पवित्र लोग ठहराए केवल और केवल अनुग्रह के कारण जो यीशु मसीह में आता है। तो जब भी आप किसी को सुधारे, किसी को डांटे, चाहे अपने बच्चे को या दफ्तर में अपने अधीन कर्मचारियों को या फिर मंडली में किसी भाई या बहन को, तो इस बात का एहसास उन्हें अवश्य दिलाएं कि आप उनसे प्रेम करते हैं और वह आपके लिए महत्वपूर्ण है और आप उनके लिए आभारी हैं। आरंभ हमेशा सकारात्मक बातों से करें, जो उनके बारे में अच्छी है उसके साथ करें, जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। उसके बाद आप उस बात पर आए जहां आप उनके जीवन के अंदर परिवर्तन चाहते हैं। पौलुस को पूरा विश्वास था कि उन पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, क्योंकि उस कलीसिया में इस बात के प्रमाण थे। पौलुस लिखता है 5 से 7 में कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले, यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं है और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। कुरिन्थियों की कलीसिया वचन और ज्ञान में धनी थे। उनके पास वचन की समझ थी, उनका उद्धार को लेकर सही ज्ञान भी सही था। वे इस बात को समझते थे कि जो अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया है उस पर विश्वास कर ही उनका अनुग्रह हुआ है। उनके जीवन में परमेश्वर के कार्य के प्रमाण थे। उनके पास सभी आत्मिक वरदान थे, पर फिर भी वे सिद्ध नहीं थे, वे संपूर्ण नहीं थे। और यह हमें बताता है कि पवित्र आत्मा के वरदान हमारे सिद्ध या संपूर्ण होने का आधार पर नहीं मिलते हैं, पर यह वरदान परमेश्वर हमें प्रदान करता है अपनी संप्रभु इच्छा और उसकी भलाई के आधार पर। इनकी समस्या यह नहीं थी कि इनके पास ज्ञान नहीं था या आत्मिक वरदान नहीं थे। परमेश्वर ने उन्हें सभी आत्मिक वरदानों की आशीष दी थी, पर उनकी समस्या यह थी कि यह इन आत्मिक वरदानों का उपयोग सही से नहीं कर रहे थे, गलत उपयोग कर रहे थे। समस्या उनके वरदान के इस्तेमाल करने के तरीके में थी। ये लोग वरदानों का इस्तेमाल खुद को अधिक आत्मिक दिखाने के लिए, आध्यात्मिक दिखाने के लिए कर रहे थे। खुद को मंडली में दूसरों से बेहतर साबित करने के लिए कर रहे थे। आत्मिक वरदानों के उपयोग के पीछे उनकी प्रेरणा दूसरों की सेवा नहीं, पर उनका अपना स्वार्थ और अहंकार था, जैसे कि हम आगे चलकर देखेंगे। पर उनके पास आत्मिक वरदानों का होना इस बात का तो प्रमाण था कि वे उद्धार पाए हुए हैं, उनका उद्धार पक्का है। वरदानों का होना यह साबित करता है कि उनके बीच मसीह की गवाही वो पक्की निकली। वे सच में विश्वासी थे और वे लोग यीशु मसीह के वापस आने की बाट जो रहे थे। अगर वे सच्चे विश्वासी ना होते तो पवित्र आत्मा उनके बीच में काम नहीं करता, उन्हें कभी आशीष नहीं देता, वरदान नहीं देता। उनके बीच चंगाई होना, उद्धार और अन्य चमत्कारिक कार्य नहीं हो रहे होते और वो लोग यीशु मसीह के वापस आने की बाट नहीं जो रहे होते। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि सच्चा मसीह विश्वासी सिद्ध नहीं होता, जैसा कि कुरिन्थियों मंडली भी नहीं थी। वे आत्मिक गलतियां करता है और वे एक ऐसे व्यक्ति है जो अपने शरीर में वास कर रहे पाप से अब भी संघर्ष कर रहा है और वो प्रलोभन में पड़ जाता है। तो हम किसी भी विश्वासी पर यह कहकर दोष नहीं लगा सकते कि परमेश्वर ने तुम्हें माफ नहीं किया, चाहे उसका आचरण कैसा भी हो। अगर किसी ने यीशु पर अपने उद्धार के लिए विश्वास किया है तो उसके उद्धार पर प्रश्न चिन्ह हम नहीं लगा सकते। वचन का ज्ञान और उनके पास वरदान उनके उद्धार की पुष्टि करते हैं। और आगे 8 से 9 आयतों में पौलुस कहता है, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। अब इन पंक्तियों में उनको लेकर पौलुस का विश्वास दिखता है। पौलुस जानता था कि ये लोग सिद्ध नहीं हैं और इन्हें सुधारने की जरूरत है।
इनका जीवन शैली सही नहीं है, इनके बीच में मतभेद हैं, गुटबाजी है, लड़ाई झगड़े हैं। ये लोग मंडली में व्यभिचारिता को बिना प्रतिवाद के सहन कर रहे हैं। ये अब भी उन मंदिरों में जाते हैं जहां पे मूर्ति पूजा होती थी सिर्फ प्रसाद खाने के लिए, क्योंकि शायद से उनको वो खाना अच्छा लगता होगा। वे लोग खुद को दूसरों से बेहतर और अधिक आत्मिक दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, दूसरों से अधिक ज्ञानी दिखने की होड़ में लगे रहते हैं, जिस कारण से कलीसिया में व्यवस्था और अनुशासन की कमी हो जाती है। वे लोग उनके बीच जो गरीब विश्वासी हैं उनका ठीक से ख्याल नहीं रखते, जो उनसे निर्बल है उनको अनुग्रह नहीं देते। आगे इस पत्र में हम पौलुस को इन सब विषयों पर बात करते हुए देखेंगे और उनको सुधारते हुए देखेंगे। पौलुस उनके ये सारे संघर्षों को जानता था और उन्हें लेकर वह चिंतित भी था, परंतु इस चिंता के बीच भी वह परमेश्वर पर इस बात का भरोसा कर रहा है कि जो काम परमेश्वर ने उनमें शुरू किया है वह उसे पूरा भी करेगा। वह उन्हें यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहराएगा। यीशु मसीह का दिन मतलब वह दिन जिस दिन वह वापस आएगा और सबका न्याय करेगा। पौलुस ने इस मंडली की स्थापना की थी और वह उससे बहुत प्रेम करता था और उसने इन्हें इनके हाल पर नहीं छोड़ दिया था, क्योंकि वह परमेश्वर पर विश्वास करता था, क्योंकि वह परमेश्वर के वादे और उसकी सच्चाई पर भरोसा करता था। वह जानता था कि यीशु मसीह की संगति में उन्हें परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने उनका उद्धार, परमेश्वर की योजना है, उनकी नहीं, और इसलिए वही उन्हें निर्दोष भी ठहराएगा। तो इससे पहले कि वह अपनी डांट शुरू करता, असली सुधार कार्य शुरू करता, वह उन्हें आश्वस्त करता है, उन्हें आश्वस्त करता है परमेश्वर के प्रेम को लेकर, उसके अनुग्रह और उद्धार को लेकर। अगर आप अभिभावक हैं, माता पिता हैं और आप अपनी संतान को लेकर परेशान हैं, अगर आप एक पति या पत्नी हैं और दूसरे का व्यवहार को लेकर चिंतित हैं, अगर आप एक अगुवे हैं और अपनी मंडली में कुछ लोग को आप सुधारना चाहते हैं, तो पौलुस से यह जानिए कि आपकी और उनकी सुरक्षा परमेश्वर में है। हम उसके वादों पर हमेशा भरोसा कर सकते हैं। हम अपनी दुर्बलता और संघर्षों को लेकर भी परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। हमारी सारी असफलताओं, सारी कमजोरी, सारी गलतियां, सारे पापों के बीच भी परमेश्वर विश्वास योग्य है, क्योंकि वह सच्चा और भला है। वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। जो काम उसने आपके अंदर शुरू किया है उसे वह अवश्य ही पूरा करेगा। तो कल हम देखेंगे कि पौलुस पहला मुद्दा जब उठाता है उनके बीच गुटबाजी का, तो कल पर फिर से मिलते हैं पहले कुरिन्थियों के हमारे अध्ययन में। तो कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।